हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे। तो आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करते जा रहे हैं वह है पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का 5वें दिन का टॉपिक। और अपने टॉपिक का नाम है एमोसिड लार्वा। एमोसिड लार्वा। तो एमोसिड जो लार्वा है ये किसका लार्वा है? पेट्रोमाइजोन का। किसका? पेट्रोमाइजोन का। देखिए, एमोसिड लार्वा है वह जैव विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण लार्वा है, क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक्स का कार्य करता है सिफेलोकॉर्डेटा एंड साइक्लोस्टोमेटा वर्गों के बीच में। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द सिफेलोकॉर्डेटा एंड साइक्लोस्टोमेटा, इसलिए ये महत्वपूर्ण कड़ी है। अर्थात यूँ कह सकते हैं हम, सिफेलोकॉर्डेटा से विकास की श्रृंखला में जब साइक्लोस्टोमेटा जीवों का जन्म हुआ तो पहले एमोसिड लार्वा आया, जिससे कि साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल्स बने। एमोसिड लार्वा को जनरली सैंड बर्ड भी कहा जाता है। सैंड बर्ड। एमोसिड लार्वा के जब हम जनरल कैरेक्टर अध्ययन करते हैं तो पाया जाता है कि इसमें एक ही नॉन डिवाइडेड मीडियन फिन पाया जाता है। अर्थात इसका मीडियन फिन होता है वह अविभाजित होता है। इसके मुंह में बकल फनल एब्सेंट होती है एंड मुंह भी एक सेमी सर्कुलर माउथ हुड द्वारा घिरा हुआ होता है। एक अर्धवृत्ताकार माउथ हुड के द्वारा इसका माउथ घिरा हुआ होता है। एमोसिड लार्वा में सकर्स एंड टीथ एब्सेंट होते हैं, अर्थात इसमें शकर और दांत भी नहीं पाए जाते। इसके मुख के नीचे एक छोटा अनुप्रस्थ निचला होठ होता है और मुख के चारों ओर मुख स्पर्शक प्रेजेंट होते हैं। इसका जो मुख होता है उसके में एक छोटा अनुप्रस्थ निचला होठ पाया जाता है, वह मुख के चारों ओर मुख स्पर्शक प्रेजेंट होते हैं। एमोसिड लार्वा में पेड आइज पेशियाँ वो मोटी त्वचा से ढकी हुई रहती है। इसमें जो युग्मित आँखें होती है वह पेशियों के रूप में और मोटी त्वचा के द्वारा ढकी होती है। अतः एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं ब्लाइंड, अंधा। ये अंधा होता है। एमोसिड लार्वा की बकल फनल और फेरिंग्स जहाँ पर मिलती है वहाँ विलम पाया जाता है। इसकी बकल फनल एंड फेरिंग्स के मिलने का जो स्थान होता है उस पर विलम पाई जाती है। फेरिंग्स में एंडोस्टाइल तथा परिग्रसनी खांचे पाई जाती है। ग्रसनी में एंडोस्टाइल तथा परिग्रसनी खांचे पाई जाती है और ग्रसनी में ही 7 जोड़ी गिल कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने? 7 जोड़ी। ग्रसनी पीछे की ओर ईसोफेगस में खुलती है। एमोसिड लार्वा में एक छोटा सा यकृत, एक पित्तवाहिनी तथा एक पित्ताशय भी पाया जाता है। एमोसिड लार्वा में एक छोटा सा लीवर होता है, एक लीवर डक्ट होती है, बाइल डक्ट, और एक पित्ताशय पाया जाता है। एमोसिड लार्वा के अंतर्गत फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? टेल में, पूंछ पर इसमें प्रकाशग्राही पाए जाते हैं। इस
लार्वा में जो नासा कक्ष होता है वह कम विकसित होता है, नेजल चैम्बर कम विकसित होता है। इसमें फंक्शनल प्रोनेफ्रोस वृक्क पाए जाते हैं। इसके वृक्क होते हैं प्रोनेफ्रोस टाइप के होते हैं और वह भी फंक्शनल होते हैं, कार्यशील। फोटो रिसेप्टर वाला आपने पढ़ ही लिया, नासा कक्ष वाला हो ही गया, है ना। फंक्शनल प्रोनेफ्रोस वृक्क इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका आहार होता है ना, वही एक कोशिकीय शैवाल व जीवाणु होते हैं। एक कोशिकीय शैवाल व जीवाणु वाटर के अंदर इसका आहार होते हैं। लार्वा में जलधारा के साथ आहार अंदर प्रवेश करता है, जो श्लेष्मा में फंस जाते हैं और एक श्लेष्मा डोरी का निर्माण हो जाता है। ये आहार से लदी हुई श्लेष्मा डोरी होती है, ये ग्रसनी तक पहुंचाई जाती है, ग्रसनी तक पहुंचती है। आहार की ये विधि विलंब व ग्रसनी की पेशीय गतियों के द्वारा होती है। आहार की ये विधि किसके द्वारा कंट्रोल होती है? विलंब व ग्रसनी की पेशियों गति के द्वारा। विकास क्रम में ये अगला क्रम होता है जहाँ पर आहार की इस विधि का यूज किया जाता है कि ग्रसनी की पेशीय गति आहार में सहायता करती है। ये 7 से 8 वर्षों तक लार्वा अवस्था में पाया जाता है और इसके बाद में कायांतरण के द्वारा ये पेट्रोमाइजोन में बदल जाता है। 7-8 वर्षों तक हेमोसिट अवस्था में जीवित रहता है। ये भी इसकी एक अवस्था मानी जा सकती है, विशेषता मानी जा सकती है। अब हम इसका नेक्स्ट जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह है इसकी स्पेसिफिक विशेषताएं, जो जैव विकास के क्रम में इसकी भूमिका को निर्वहन करती है। इसकी भूमिका को इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसी क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन हेमोसिट लार्वा एंड एम्फिओक्सिस। हेमोसिट लार्वा जो कि साइक्लोस्टोमेटा का है एंड एम्फिओक्सस जो कि सिपेलोकॉर्डेटा का है, इन दोनों के बीच में समानताएं कौन कौन सी समानताएं हैं जिससे ये साबित हो सके कि सिपेलोकॉर्डेटा से हेमोसिट जैव विकास के क्रम में बने। सबसे पहला हम देखते हैं तो दोनों में मुख हुड व स्पर्शकों के द्वारा घिरा हुआ होता है। दोनों में एम्फिओक्सस व हेमोसिट लार्वा दोनों में जो इन मुख होता है वह मुख हुड के व स्पर्शकों के द्वारा घिरा हुआ होता है। दोनों में विलंब, ग्रसनी में एंडोस्टाइल, परिग्रसनी खांच एवं अधिग्रसनी खांच प्रेजेंट पाई जाती है। एम्फिओक्सस व हेमोसिट लार्वा दोनों में विलंब, ग्रसनी में एंडोस्टाइल और परिग्रसनी खांच व अधिग्रसनी खांच पाई जाती है। मध्य पृष्ठफिन एक ही होता है। हेमोसिट लार्वा व एम्फिओक्सस दोनों में मध्य फिन होता है वह एक ही होता है, अर्थात ये डिवाइडेड नहीं होता या एक से ज़्यादा नहीं होता। दोनों जानवरों में, दोनों एनिमल्स में भोजन ग्रहण करने का तरीका होता है वह भी समान होता है। भोजन ग्रहण करने का तरीका भी समान होता है और दोनों एनिमल्स हेमोसिट लार्वा व एम्फिओक्सस दोनों में जो आहार नाल होती है वह आहार नाल सीधी पाई जाती है। आहार नाल में किसी प्रकार का कोई बेंड नहीं होता। तो ये 5 स्पेसिफिक कैरेक्टर थे जो इसको एम्फिओक्सस से जोड़ते हैं, सिपेलोकॉर्डेटा से जोड़ते हैं। कौन कौन से? दोनों में मुख हुड व स्पर्शकों से घिरा होता है, दोनों में विलंब, ग्रसनी में एंडोस्टाइल, परिग्रसनी खांच व अधिग्रसनी खांच प्रेजेंट होती है, मध्य पृष्ठफिन दोनों में एक ही पाया जाता है, दोनों में भोजन ग्रहण करने का तरीका भी समान होता है और आहार नाल सीधी होती है। अब हम आते हैं डिसिमिलरिटीज बिटवीन हेमोसिट लार्वा एंड पेट्रोमाइजोन।
माइजोन। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है स्टूडेंट्स। एक ही जानवर के दो अलग अलग रूप है और उनमें हम अंतर देखने जा रहे हैं। एमोसिट लार्वा पेट्रोमाइजोन का छोटा रूप है। इसकी एंगेस्ट अवस्था है, इसकी प्री विकसित अवस्था है। तो हम देखते हैं एमोसिट लार्वा में मुख की दांत युग्मित आँखें नहीं पाई जाती। एमोसिट लार्वा में मुख की दांत युग्मित आँखें नहीं पाई जाती, जबकि पेट्रोमाइजोन में मुख की दांत युग्मित आँखें पाई जाती है। नेक्स्ट है एमोसिट लार्वा में गिल करण कम विकसित होते हैं। सीधी सी बात है, पेट्रोमाइजोन में अधिक विकसित होते हैं। एमोसिट लार्वा में गिल थैले के समान नहीं होते तथा सीधे ग्रसनी में खुलते हैं। एमोसिट लार्वा में जो गिल होते हैं वह सीधे ग्रसनी में खुलते हैं, थैले के समान नहीं होते। एमोसिट लार्वा है उसमें श्वसन नली एब्सेंट होती है, जबकि पेट्रोमाइजोन में श्वसन नली पाई जाती है। एमोसिट लार्वा में एकृत वाहिनी व पित्ताशय प्रेजेंट होता है। एमोसिट लार्वा में एकृत वाहिनी व पित्ताशय प्रेजेंट होता है, जबकि पेट्रोमाइजोन में नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं एमोसिट लार्वा में मुख स्पर्शक प्रेजेंट होते हैं, जबकि पेट्रोमाइजोन में नहीं होते। एमोसिट लार्वा में पृष्ठ मध्य फिन विभाजित नहीं होता है, हमने पढ़ा है, जबकि पेट्रोमाइजोन में जो डोर्सल मीडियन फिन होता है वह विभाजित होता है दो भागों में। इसके आगे का भाग छोटा होता है और पीछे का भाग बड़ा होता है। इस प्रकार हमने आज एमोसिट लार्वा के जनरल कैरेक्टर, जैव विकास के क्रम में इसके महत्व, एम्फिओक्सस के साथ इसकी समानताएं, पेट्रोमाइजोन के साथ इसकी असमानताएं आदि का अध्ययन किया। आशा करता हूं कि टॉपिक आपके समझ में आया होगा। परीक्षा की दृष्टि से भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं छोटा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। इस प्रकार अपना इस यूनिट का ये दूसरा पॉइंट था, सेपेलोकोडेटा साइक्लोस्टोमेटा एंड पेट्रोमाइजोन एंड एमोसिट लार्वा, ये समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कोई स्पेशल टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।